Assalamu alaikum guys. I hope that you are all well. I am also fine. I am Nabahad Nafiz and I am here to teach you financial accounting subject for first year students, commerce student and BS accounting and finance. In further videos we have already discussed about subject matter of accounting, what is accounting, definition of accounting and the types of accounting. Now we are going to discuss about the basic terminologies or basic concepts of accounting. In this video, we are going to discuss about 4 or 5 basic terminologies of accounting. Now let's start the video without any delay, but before starting the video, don't forget to subscribe my channel and please hit the subscription button for new upcoming videos. Subscription button is down below. Now let's start the video. Accounting concepts. Now there are first concept is separate business entity. It means कि आप जो है बिजनेस को एक अलग एंटिटी, एक अलग पर्सनालिटी सजेस्ट करें. एक ऐसी सपोज कर लें कि बिजनेस एक अलग बंदा है और आप एक अलग हैं, ओनर अलग है और ओनर ने बिजनेस पे 1,00,000 रुपये लगा दिए, बिजनेस पर 1,00,000 रुपये लगा दिए, जिसमें से लगा दिए इट मीन्स उसको दे दिए. ओनर ने बिजनेस को 1,00,000 रुपये दे दिए और ओनर ने जब 1,00,000 रुपये लगा दिए तो अब बिजनेस उसको कितने वापस करेगा? 1,00,000 रुपये ही वापस करेगा. मगर अगर ओनर ने 1,00,000 रुपये लगाए, उसमें से 70,000 का उसने सामान एसेट्स खरीद के बिजनेस को दे दिए, मगर उसने 20,000 की जो है 20,000 वो घर ले गया और 10,000 की उसने शॉपिंग कर ली. इट मीन्स उसने बिजनेस को कितने दिए हैं? उसने बिजनेस को 70,000 दिए हैं. उसने बिजनेस को कितने दिए हैं? 70,000. तो बिजनेस उसे कितने वापस करेगा? 1,00,000 नहीं, बिजनेस उसे वापस करेगा 70,000, क्योंकि उसने 30,000 तो दिए ही नहीं बिजनेस को, वो तो उसने अपने खर्चे के लिए ले लिए. मगर अकाउंट्स में लिखा जाएगा कि उसने ये पैसे लिए हैं, मगर बिजनेस उसे 70 ही वापस करेगा. अगर वो उसे 1,00,000 रुपये देगा और वो सारे एसेट्स खरीद कर वो देगा बिजनेस को, तो बिजनेस भी उसे 1,00,000 रुपये ही वापस करेगा. I hope that you will understand these basic concepts. Separate business entity. It means that assume the business that business is a separate entity. Now we are going towards another entity, which is double entry principle. It means the double entry principle says that write everything 2 times. Double entry concept is write everything 2 times. There is an example. You can see that 10, 20, 30. Suppose we are writing this data 40 or 45. 145 is the total of it. But अब देखा कि यहाँ तो ये आ रहा है, मगर अगर मतलब अगर पहले ही गलती हो जाती, जैसे 54 हो जाता है यहाँ पे और यहाँ 45 हो जाता, तो इधर और इधर डिफरेंस आ जाता, बिल्कुल आ जाता. यहाँ 54 हो जाता 154 और यहाँ 145 हो जाता. सही कौन सा वाला है? 45. गलत कौन सा वाला है? ये. तो डबल लिखने पे हमें ये गलती समझ आ गई कि यहाँ कुछ गलती हुई है, तो हम उसको पूरा चेक कर लेते. तो ये डबल एंट्री प्रिंसिपल का फ़ायदा है कि कम हो जाती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं मिस्टेक्स. डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट दिस. नाउ द सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट इज पीरियोडिक कॉन्सेप्ट. तो ये कहता है, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप अपने बिजनेस का जो नफ़ा और नुकसान का जायज़ा है वो एक ख़ास अरसे के बाद निकालेंगे. ये नहीं है कि आप हर एक कस्टमर आया, उसने पैसे दिए, उसने सामान लिया, आप उसका नफ़ा नुकसान निकालने बैठ गए. दिस इज़ नॉट द राइट वे टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट बिजनेस. द राइट वे इज़ दैट मंथली हो, क्वार्टरली हो, मतलब 6 महीने के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, या फिर ईयरली हो. वैसे मोस्टली पाकिस्तान में या हमारे लेवल पे या आपके लेवल पे 1 साल पे ही होता है. सही है. तो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप कारोबार का नफ़ा नुकसान एक ख़ास अरसे के बाद निकालें, ना कि हर रोज़ निकालें. हर रोज़ नहीं निकाला जाता बिजनेस में. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स फोर्थ बेसिक कॉन्सेप्ट है द स्टेबल
डॉलर एजम्पशन और हिस्टोरिकल कॉस्ट। नाम सुन के घबराएगा नहीं, मैं समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। ये बोलता है कि अगर आपने कोई चीज़ ली थी, सपोज़ आपने एक कंप्यूटर लिया था 30,000 का, मगर अब मार्केट में 1 साल बाद उसके जो प्राइस हैं वो बढ़कर कितने हो गए, वो हो गए 35,000 रुपये। वो कितने हो गए, 35,000 रुपये हो गए। मगर जब आप इसका अकाउंट्स करेंगे तो आप अपने पास 30,000 ही लिखेंगे जितने की आपने ली है। आप उसको 35 नहीं करेंगे, आप उसको 30,000 ही लेंगे। इस तरह आगे चलते हैं कि देखते हैं फिर कुछ सालों बाद उसकी 80,000 रुपये प्राइस हो गई, मगर आपने तब भी उसके लिए, आपके लिए वो कितने की है, वो 30,000 की है, क्योंकि आपने 30,000 की ली थी। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज मेटर्निटी। व्हाट इज मेटर्निटी? मेटर्निटी क्या है कि as you can see there is written some definition here. Disclose only material information, ignore next net impact. अब सपोज कि आपने एक घर लिया, और उस पर खर्चा आया, आपने 50 लाख का एक घर लिया और उस पर खर्चा आया 5,000 रुपये, और एक बंदे ने एक और घर लिया 50 लाख का, उस पर भी कितना खर्चा आया, 5 लाख रुपए। उस पर कितना खर्चा आया, 5 लाख रुपए। तो आप ये सोचेंगे कि मैं 5,000 तो खर्च कर सकता हूँ, ये तो मेरे नॉर्मल सी बात है, मगर मैं 5 लाख नहीं कर सकता। अगर आपको पहले उसके आपके दोस्त को पता होता कि इसमें 5 लाख का खर्चा है तो वो कभी ना लेता। तो इसका मतलब यही है कि जो इमटेरियल सा इंफॉर्मेशन होती है ना, जैसे कि 5,000 हो गए, 2,000 का खर्चा, 10,000 का खर्चा, हम इसको इग्नोर कर दें। मेटर्निटी कहती है कि इग्नोर इट, बट इसके लिए ख़ास डिसीजन नहीं आएगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मगर ये जो 5 लाख वाली बात है, जो आपके दोस्त ने ख़रीदा और उसको इतने का खर्चा उसमें लग रहा है, तो वो अपना जो है उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगी। मेटर्निटी कहती है कि उसके लिए ट्रीटमेंट अलग होगी। एज यू कैन सी देयर इज रिटन सम टाइप ऑफ वर्ड्स, सेपरेट ट्रीटमेंट और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मेटर्निटी कहती है। जस्ट I hope that you will able to understand what is separate business entity, what is double entry principle, what is periodic concept, what is stable dollarization or historical concept, and what is metality. Thank you guys for watching my video. Allah Hafiz. Don't forget to subscribe my channel and hit the subscription button which is down below the video. Thank you. Meet in the next video.